अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज कमरे अदालत में रो पड़ी। क्यों रोई? क्या कहा? और जो इनके अल्फाज़ थे या जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी, वो उस पे उन्होंने उस गुफ्तगू में क्या कहा? वो गुफ्तगू इतनी सख्त क्यों थी? बुशरा बीबी अदालतों से नाउम्मीद क्यों नज़र आई? और आज उन्होंने क्या कहा? उस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब जो बात करेंगे वो सबसे पहले सज़ा देने वाले इमरान खान को सज़ा देने वाले हुमायूं दिलावर, उनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा और फिर सोशल मीडिया पर वो कैंपेन चलाने पर जो सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, सरकारी अफसरान को गिरफ्तार कराना था, उसकी एक दरख्वास्त थी जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उस पे आज समाअत की और जज साहब बहुत कुछ चीज़ों से लाइलम निकले। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके ऊपर इस्लामाबाद में पीडीएम की हुकूमत में जो पहले मुकदमात दर्ज हुए थे, वो 6 मुकदमात थे, मुख्तलिफ थानों में। और बुशरा बीबी के ऊपर F7 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें कहा गया था फ्रॉड का मुकदमा। ये मुकदमात पहले होते थे ताहिर अब्बास सिपरा साहब जो एडिशनल सेशन जज थे, आजकल एटीसी में हैं। छोटे-मोटे जो मुकदमात थे इस्लामाबाद की हद तक तकरीबन 36 से 40 तक इस किस्म के जो मुकदमात थे उस मुख्तलिफ अदालतों ने इमरान खान को ज़मानत दी, एक्विट किया या डिस्चार्ज किया। लेकिन ये जो मुकदमात थे ये सिपरा साहब की अदालत में थे और जब तक सिपरा साहब थे तो ये मुकदमात चलते रहे। कई बार उन्होंने अडियाला इंतज़ामिया को कहा इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी करे, अडियाला वालों ने भी कहा चल जो करना है करते रहो भई, हमने कोई बात नहीं मानी। तो फिर चूँकि उसको एटीसी जज लगा दिया गया, स्पेशल कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज, और उनकी वहाँ पे भी यही हालत है, यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे करते थे, बल्कि अभी कुछ ज़्यादा आ रही हैं। मतलब जहाँ पे आपको लगे कि पीटीआई का कोई बंदा है, पीटीआई का कारकुन है या एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कोई बंदा है, तो उनकी जिस्मानी रिमांड है वो लाज़मी देनी। ऑल्दो के रिमार्क्स में कहें कि इसमें कुछ भी नहीं है, ऑल्दो, लेकिन वो फिर कोर्ट रूम में खुद भी तफ्तीशी से कहेंगे अरे यार ले लेना ज़माना, ये जिस्मानी रिमांड पे ले ले। मतलब वो खुद कहते होते हैं। तो अभी उस मुकदमे में जो 6 मुकदमात एक थी और 1 मुकदमा दूसरी जानिब था, उसपे समाअत की एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने। ये वही जज है जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह केस में बरी किया था। सबसे कंट्रोवर्शियल केस था जिसमें सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सजा सुनाई, शाहरुख अर्जुमन ने अपीली सुनी बहैसियत सेशन जज, और फिर जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन मौसूफ जो है वो 9-2-11 हो गए। उन्होंने कहा मैं फैसला नहीं दूंगा क्योंकि ये उस पे एतराज़ात है या मेरे ऊपर एतराज़ है। तो जब जज के ऊपर एतराज़ आता है तो ऑल दो वो एतराज़ पहले दिन आ जाता है, उसके बाद फिर कोई एतराज़ या जज अगर सुन भी ले तो फिर वो एतराज़ रहता ही नहीं है। लेकिन सेशन जज जो हमायूं शाहरुख अर्जुमन साहब थे, उनका पता नहीं आखिर तक 3 साढ़े 3 4 महीने तक रख के पूरा केस सुना और उसके बाद उन्होंने ये किया। तो जब मोहम्मद अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज आए तो उन्होंने तकरीबन हाई कोर्ट के टाइम फ्रेम यानी कि 1 महीने के अंदर-अंदर इनको बरी किया और ये केस सुना दोनों को। तो ये दरख्वास्तें आज उनके पास लगी थी। बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और आज बड़ा ओपनली एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की डायरेक्शन थी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इमरान खान को बजरिए वीडियो लिंक अदालत में पेश करे। अडियाला जेल वालों को पहले मैं कह चुका हूँ, आज उन्होंने नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डेट पे तमाम तर जो इकदामात है वो आप क्लियर करें, कंफर्म करें, कंप्लीट करें और फिर उसके बाद इमरान खान को आपने वीडियो लिंक के जरिए पेश करना है। बुशरा बीबी आज कोर्ट रूम आई, पेश हुई। केस पे जब बैरिस्टर सलमान सफदर के कुछ दलाइल थे वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। सलमान सफदर ने कहा कि जब तक इमरान खान जो है वो पेश होता है, मैं बुशरा बीबी की के खिलाफ जो 442 पर दलाइल है वो दे देता हूँ। और 1.5 साल हो गया। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आज जो है वो दलाइल दे रहा हूँ, क्योंकि तफ्तीश आज कमरे अदालत में हुई और उस पे मजीद भी कहा गया कि इस मुकदमे में इमरान खान, बुशरा बीबी, फराग होगी और शहजाद अकबर जो है वो समेत 5 मुल्जिमान हैं। सिर्फ 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानतें हैं और बाकी है ही नहीं। और साथ ही ये भी है कि इल्ज़ाम लगाया गया कि मुल्ज़िमान ने फ्रॉड की और जाली रसीदी दी। इसमें एक लफ्ज़ है प्रेज़ेंटेड, उस पे ये प्रोसिक्यूशन बताएगी। ये जो प्रेज़ेंटेड लफ्ज़ है उस पे जब अदालत ने पूछा तो उस पे सलमान सफ़दर ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन ने बताना है, मैंने नहीं बताना कि प्रेज़ेंटेड से क्या मतलब है। और उस पे उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी प्रेज़ेंट किया है। अब 1.5 साल तक इस केस की तफ्तीश जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। तफ्तीश हुआ न किसी ने कोशिश की, लेकिन मुकदमा चलता रहा और इल्ज़ाम भी ये था कि जाली रसीदें हैं, उन्होंने पेश किया तो रसीदें कोई भी नहीं है। लेकिन
असल जो प्रोसिक्यूटर थे वो आज अदालत के सामने पेश नहीं हुए और अदालत ने भी सवाल उठाया कि जो ओरिजिनल यानी कि असल जो प्रोसिक्यूटर वो किधर भाग गए। तो बताया गया वो ईटीसी में मसरूफ है, तो फलां अदालत में मसरूफ है। और जज साहब ने भी कहा कि भाई इस तरह तो नहीं होता, जो जो मेन चीज है, जो इंपॉर्टेंट मुकदमा यहाँ पे है, जहां पे इन्होंने अर्गू करना है, वो आज यहाँ पे पेश नहीं हो रहे। फिर अदालत ने पहले फैसला महफूज किया, और जब फैसला महफूज किया तो इस दौरान अब बुशरा बीबी से गुफ्तगू हो रही थी। तो बुशरा बीबी आज जो है वो बड़ी एक ऐसे नजर आ रही थी, वो कमरे अदालत में वो रो पड़ी। और बुशरा बीबी जो कमरे अदालत में रो पड़ी, उसने जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर कुछ बातें ऐसी की जो कि आल दो बज़ाहिर यूं लग रहा था कि अब तक जितने भी इनके खिलाफ केसेस हैं उसमें वो शायद अल्फाज उनके नहीं थे, या वो बड़े गुस्से में थी, या बड़े कर्ब से गुजर के वो कह रही थी। बुशरा बीबी के एग्जैक्ट जो वर्डिंग है, उन्होंने कहा कि इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए जो मुसन्निफ है, उनकी वजह से मैं 9 महीने तक जेल में नाइंसाफी के साथ जो है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही थी और मुझे जेल भेजा गया था। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान और मुझे सिर्फ और सिर्फ जहां-जहां से फैसले दिए वो नाइंसाफी के ऊपर हमें फैसले सुनाए गए हमारे खिलाफ। और फिर उस दौरान वो उनकी आवाज़ भारी हो गई और फिर वो रो पड़ी। और रोते-रोते उन्होंने कहा कि ये जो मेरे या इमरान खान के या खान साहब की जो वकला है, ये वैसे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना है यहाँ, जो है वो कोई इंसाफ कोई नहीं है, ये वैसे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और फिर अ, नाम नहीं जो है वो बोला या ओहदा नहीं बोला, लेकिन सिर्फ ये इशारतन ये कहा कि अंदर जो इंसान बैठे हैं, अंदर जो इंसान कौन थे? एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका, जो उन्होंने जब जजमेंट रिजर्व की तो वो अपनी चैम्बर में बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नजर नहीं आता? लेकिन ये बात क्लियर है कि जो चीजें यहाँ पे कोई इंसाफ के कोई वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाइंसाफी पर नाइंसाफी ही मिलती है। और आज के बाद मैं इस अदालत में नहीं आऊंगी। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी, जो कि अदालत तो वही है लेकिन जज तब्दील हो चुका है, और जिस जज ने बुशरा बीबी और इमरान खान को गैर शरई निकाह केस में बरी किया था, वही जज आज फाइनल उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया। ऑल दो कि पीडीएम की पहली हुकूमत से ये केसेस बने और चलते आ रहे थे और सिपरा साहब इसके ऊपर बैठे हुए थे। तो उन्होंने आज ये जजमेंट रिजर्व कराया। उन्होंने कहा इमरान खान को पेश करेंगे और मैं उसी दिन फैसला सुनाऊंगा। यानी 18 नवंबर को दोनों पेश हो जाएंगे, इमरान खान और बुशरा बीबी। बुशरा बीबी फिजिकली और इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे, तो अदालत फैसला सुनाएगी। और ये एक्सपेक्टेड है कि इन मुकदमात में इनको जो है वो जमानतें तो ऐसी भी आ रही थी, लेकिन इन मुकदमात में इनकी इक्विटल की या डिस्चार्ज होने की तकरीबन 90-95% जो चांसेस है वो है। और फिर उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो अदालत ने भी यही कहा कि आइंदा समात में अगर इमरान खान को पेश ना भी किया तो भी मैं फैसला सुनाऊंगा। और 18 नवंबर को दलाइल भी तलब कर लिए, हतमी दलाइल, और साथ ही उन्होंने कहा 18 नवंबर को मैं फैसला सुनाऊंगा। अब ये फैसला तो जाहिर है सुनाएगा, जो भी है वो देखा जाएगा कि क्या फैसला है। लेकिन साथ ही इमरान खान को जो दूसरा मामला है कि इमरान खान को सबसे पहली सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर, जिसके खिलाफ बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन चला, फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके वालिद जज साहब के भाई के ऊपर एक एंटी करप्शन का मुकदमा चलाया, वारंट गिरफ्तारी तक जारी की। वहां भी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे शहबाज हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ काम ऐसे किया कि जिन अफसरान ने एंटी करप्शन का मुकदमा केस शुरू किया, उन्हीं अफसरान के खिलाफ मुकदमा किया कि इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन किए, इन्होंने ये किया, उन्होंने कहा आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को आप रोक सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन उन्होंने की या नहीं की, इसकी कोई तहकीकात नहीं हुई, लेकिन मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया। उस पे जो एसएसीएम है, इंसदाद जो एंटी करप्शन के मुशीर है, उसकी मुसद्दिक अब्बासी और दीगर जो थे उनको किया था मुकदमे में, और फिर उनकी जमानतें थी। लास्ट हियरिंग पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन थे उमर सिद्दीक, वो चूंकि टाइम से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे तो अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी और कमरे अदालत से उसने पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसमें जो उमर सिद्दीक अंजुम है या दीगर है, उनकी दरख्वास्तें या उनकी जमानतें जो है वो हो चुकी थी। अब जब दरख्वास्त दायर की गई तो अदालत से इस्तदा थी नियाजुल्लाह नियाजी और अंसर कियानी जो वकला थे, उन्होंने कहा कि रिमांड का जो फैसला है वो आज ही मातल कर ले। तो उस पे जज मोहम्मद अफजल मजूका ने कहा कि नहीं, ऐसे रिमांड मातल नहीं करूंगा, आल तो दूसरी पार्टी को सुनकर करूंगा। और नियाजी साहब ने अदालत को बताया कि मातहत अदालत के जज ने चैम्बर में बैठकर 4 रोजा रिमांड दिया है, इसमें बरामदगी क्या करनी है, और इस मुकदमे में 3 मुल्जिमान जो है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिमांड आज ही मुअत्तल करे। लेकिन उसमें जज साहब ने कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि मुल्जिमान खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, लेकिन 3 दफा हमने नाम पुकारा, कोई नहीं आया तो हमने जमानतें मुस्तरद कर दी। ऑल्दो फिर अदालत ने आज की बजाय कल को एफआईए को नोटिस जारी कर दिए और केस की समाअत जो है वो भी कल मुलतवी कर दी। तो ये थी आज की अपडेट्स जो आपके साथ हमने शेयर की। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज।